हमें शेर अफजल मरवत साहब ने ज्वाइन किया है, पीटीआई के लीगल टीम के मेंबर भी हैं, चेयरमैन पीटीआई के 150 से ज़ायद केसेस को भी संभाल रहे हैं। लेकिन इनसे हम बात करेंगे जो आज एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी एक हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ। लिफ्ट में जा रहे थे और लतीफ़ खोसा साहब भी उसके बीच में थे और तकरीबन 20 के करीब लीगल वर्कर्स थे पीटीआई के जो कि लिफ्ट के अंदर बंद हो गए। ये क्या मामला है, इन्हीं से जान लेते हैं इन्हीं की ज़बानी। तो शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। सर हमें बताइएगा कि ये क्या सारा मामला हुआ है और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने जैसे कहा था और जिस तरह से उन्होंने अपने इमोशंस का इजहार किया कि मैं इतनी जल्दी मरने नहीं लगा, क्या आपको क्या लगता है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? चूंकि रोजाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं आता जाता हूँ और इसी लिफ्ट से ट्रेवल करता हूँ। मेरी जाती राय थोड़ी मुख्तलिफ है। ये जो लिफ्ट है इसमें खराबी जो है वो कोई 10-15 दिनों से थी। अमूमन जो है ये इसमें लोग स्टक होते थे। खुद में भी 3 दिन पहले इसमें स्टक हुआ था। तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई साजिश थी। ये शायद टेक्निकल फॉल्ट था और जिसकी वजह से परेशानी उठाना पड़ी। अच्छा मरवत साहब, अब सुनने में ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है इसके अंदर रिवॉल्ट्स हो रहे हैं और जितने भी लीगल माहिरीन हैं यहाँ पे उनके दरमियान मसाइल जन्म ले रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या राय है? और फिर ये लिफ्ट वाले मसले के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए क्योंकि ट्विटर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और ट्विटर के अंदर जो फिर प्रो पीटीआई जितना भी आपका हल्का पाया जाता है उनका ये कहना है कि ये एक साजिश है। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे कुछ तफ्तीश होनी चाहिए? क्योंकि अगेन जो पूरी लीगल टीम ही एक जगह बंद हो जाए एक पूरी लिफ्ट के अंदर, तो ये तो फिर बड़ी तफ्तीश बात है। मैंने जिस तरह अर्ज किया ना, वैसे हर चीज के पीछे साजिश की थ्योरी ढूंढने वाला मैं नहीं हूँ। मैं इसी लिफ्ट में खुद 2-3 दिन कबल फंसा था। ये लिफ्ट फॉल्टी था और ये मेरा ख्याल है कि एक टेक्निकल फॉल्ट थी अच्छा मरवत इसका। साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं कि आपको पता था, 3 दिन पहले आप फंसे हैं, 10-15 दिन पहले ये टेक्निकल फॉल्ट था, तो बाकी जो आपके साथी थे उनको भी इस बात का इल्म था या उनको इस बात का इल्म नहीं है? वो वैसी ही बात कर रहे हैं जो बात असद ने आपसे की कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ना फिर कॉन्स्पिरेसी जन्म लेती है, फिर उसके जो सपोर्टर होते हैं, चाहने वाले हैं, फिर कॉन्स्पिरेसी उनको अच्छी लगती है। तो ये बताइएगा कि जो आपके साथ सवार थे लिफ्ट में, क्या उनको इस बात का पता था जो आपको पता? मेरा ख्याल है जो ये सारे जो टीम आज आई थी जो लिफ्ट में फंसी थी, ये लाहौर की टीम थी। ये मकामी लोग नहीं है। इनको शायद इतना इल्म ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नई बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों में मेरा ख्याल है कि अभी ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये लिफ्ट की शिकायत हुई थी और ये मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम वकला को इल्म है कि ये लिफ्ट जो था ये फॉल्टी था। अगर ये फॉल्टी ना होता और अचानक खोसा साहब के साथ ये वाकया हुआ होता तो शायद हमें इसमें शकूक हो। और फिर दूसरी बात ये है कि ये लिफ्ट जो है ये 2 लिफ्टें हैं। एक लिफ्ट बंद थी, मुसलसल बंद हैं, जो चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट रूम में डायरेक्ट ले जाती हैं। और ये राइट साइड वाली जो लिफ्ट है ये फंक्शनल है। लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर इसको इशू बनाना है, देखें साथ में सीढ़ियाँ हैं, हम भी सीढ़ियों से उतर के आ गए। इसी वजह से आ गए कि ये लिफ्ट बार बार बंद होती थी। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल नहीं है कि इसको इशू बनाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपको लगता है कि इन्वेस्टी चलें इशू ना भी बने, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हम मीडिया पे हर जगह देख रहे हैं, ट्विटर में तो सुबह का ट्रेंड कर रहे हैं और अगेन मैं अपनी बात को बैक करूंगा कि जो प्रो पीटीआई हल्का है वो इसको किसी और निगाह से देखता है। मोस्ट रिसेंट पास में आप देखें तो लतीफ़ कोसा साहब के घर में फायरिंग भी हुई है, फिर ये लिफ्ट वाला वाक़या हो जाता है। आपको लगता है कि एक इसकी तफ्तीश हो जानी चाहिए कि ताकि लोगों को क्लैरिटी हो एटलीस्ट, क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह की जो चीज़ें जन्म लेती हैं फिर उसके जो रिप्रिकॉशंस हैं बाद में जो रिजल्ट्स निकलते हैं फिर कंस्पिरेसीज ही होती हैं जिसके ऊपर बैठ के डिबेट किया जाता है। बेहतर नहीं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए? अगर सरदार लतीफ़ कोसा साहब को इस पे शकूक और शुबहात हैं, क्योंकि उन्होंने इस तमाम ये अजीमत भुगती है, तो फिर तो इसकी इन्वेस्टिगेशन लाज़िमन होनी चाहिए। लेकिन इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना कि इस लिफ्ट के फॉल्ट के हवाले से बार एसोसिएशन ने भी इन्फॉर्म किया था, वकला ने भी इन्फॉर्म किया था कि इसकी मुरम्मत क्यों ना हो सकी। और दूसरी बात यह है कि अगर सरदार साहब को शकूक है तो फिर तो लाजिमन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इसके पीछे क्या मुहर्रक था। यानी मैं मौके पे मौजूद था, वहाँ पे एम्बुलेंस भी आई, फायर ब्रिगेड भी आई
सीडीए के अलकार भी आए और आधे घंटे की कोशिशों से आपको सर कैसे ये पता लग गया लिफ्ट में नहीं जाना ये सही मौका नहीं है? बाकी टीम मेंबर्स को भी आप बता देते। जस्ट ऑन द लाइटर नोट, अच्छे रह गए वैसे आपने सीढ़ियों का इंतखाब किया। असल में बहुत सारे वकला आज आए हुए थे आईएलएफ के और सैकड़ों की तादाद में थे। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हम यानी अगर सरदार साहब जो हैं, मुझे इल्म होता कि वो इसी लिफ्ट से जा रहे हैं, तो शायद हम उनको कह देते कि इसमें ये फॉल्ट आ रहा है। ये सबको इल्म है, ये जिनको इल्म नहीं है उन्होंने फिर इसका ट्रेंड बनाया हुआ है। ठीक है। अब मेरे लिए आसान है कि मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह के इसको कातिलाना हमला की साजिश करार देता, लेकिन जो सच है मेरा ख्याल है वही हमें बोलना चाहिए। इस उम्र में अब हम सेंसेशन ज़्यादा नहीं फैला सकते हैं। बिल्कुल। सितार खान साहब, आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं। क्या वाकई कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है या इस तरह के मामला हो जाते हैं? उन्होंने बताया भी लिफ्ट पुरानी थी तो पहले भी ये भी फंसे थे इस लिफ्ट में 2-3 दिन पहले। नहीं, असद वो जब वो मरवत साहब कह रहे हैं कि वो जाते रहते हैं इसी हाई कोर्ट की इस इमारत में, उनको पता है कि कुछ दिनों से ये मामला चल रहा था। और इस तरह से जो बाकी जो दोस्त हैं, चाहे वो लाहौर की टीम हो चाहे किसी की टीम हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ हमने अपने हक में खेलने की कोशिश करनी होती है। मीडिया भी फिर उसको चीज़ को लेके जाता है। अगर मीडिया को पता भी चल जाए कि जी एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके बावजूद मीडिया भी कॉन्स्पिरेसी की तरफ जाता है और वो ये इस चीज़ को उछालने की कोशिश करता है, क्योंकि फिर इस तरह से उसे अपनी व्यूवरशिप भी मिलती है, रेटिंग भी मिलती है कि जनाब ये इसके पीछे कोई पता नहीं क्या चीज़ थी, इसके पीछे लंबे ताने बाने जोड़े जाते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाकिस्तान में वैसे ही बहुत पॉपुलर है। ज़रा सी कोई बात हो अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ज़ुमरे में ले आए ना, तो आपकी बात को 10 लोग सुनने को तैयार हो जाएंगे और 10 लोग आगे 10,000 बंदे को कहने को तैयार हो जाएंगे। अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, सिंपल जैसे मरवत साहब कह रहे हैं कि वो लिफ्ट में मसला था, टेक्निकल फॉल्ट था, उन्होंने सीढ़ियाँ इस्तेमाल की, उनके इलम में था, और वो कह रहे हैं कि मैं उस तरह से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं। और जब बाकी लोग कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये कॉमन सेंस अप्लाई कर देनी चाहिए थी उनको कि वो इस बात का अहाता कर लेते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या आई है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आपने इस तरह से लिफ्ट के साथ बांधना है और उसकी बेस भी कोई नहीं है, तो ये कुछ दिनों के लिए बात होती है, कुछ घंटों के लिए बात होती है, उसके बाद बात क्लियर हो जाती है, उसका फ़ायदा भी नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो या इस तरह से आए कि जिसका आपको फ़ायदा हो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का अगर फ़ायदा नहीं होता, पाकिस्तान का मसला ये है कि मैं भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी सोचना चाहिए कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आप जैसे लोग मेरी तरफ देख के हंस रहे होंगे कि यार खान साहब ने किया क्या है, सतार खान ने किया क्या है, ये कर क्या रहा था सतार खान। तो आपने इन मामलात को, सियासत में एक आपके दरार पड़ी होती है, सियासत में मुखालफत होती है, मुखालिफ सियासी जमातें होती हैं जो एक दूसरे के बारे में कोई ना कोई चीज़ उछालने के लिए तैयार होती है। लेकिन इन्हीं सियासी जमातों को, इन्हीं सियासतदानों को सोचना भी चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कम से कम, जो सियासत में आपके इख्तलाफात होते हैं ना, उसमें उसको कम से कम लेके आएँ ताकि उसमें जान पड़े। अगर मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएंगे तो आपका भी भला होगा और आपको इससे सपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन अगर आप मरवत साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, फिर वे डाउन टू आवर लास्ट मिनट। मरवत साहब, ये जो सेंसेशनलिज्म फैल जाती है मीडिया के थ्रू और फिर छोटे छोटे वाकयात, हालांकि वो ऑर्गेनिक वाकयात होते हैं लेकिन फिर उसको कॉन्स्पिरेसी के ज़ुमरे में लोग ले लेते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनके ट्विटर पैनल को ज़रा मज़ीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करके इस चीज़ को क्लियर आउट फौरी तौर पर कर देना चाहिए ताकि कल को कुछ ऐसा मामला हों तो एटलीस्ट शक की गुंजाइश ना रहे? मेरा ख्याल है मैंने एग्जैक्ट बता दिया है, और अभी तक मैंने ट्विटर नहीं देखा है क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ रहा था, और मैं इस पे अपना मौक़िफ़ दूंगा। मेरा ख्याल है ये मसला जो है शायद मेरे साथ ये लोग इत्तेफाक कर लेंगे। सरदार साहब जो हैं उनको भी शायद इल्म नहीं था। ये उसी वक्त मैं मौके पे मौजूद था। बड़ी सूरत के साथ हुकाम ने जो है लिफ्ट खोली है। तो ये अब मेरा ख्याल बहुत शुक्रिया शेर असल मरवत साहब, आपने बड़ा क्लियरली अपना स्टैंड हमारे सामने रखा और नाजरीन के सामने भी। सितार खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह के आप लोगों को पता है, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और बिलावल भुट्टो ने उसकी सदारत की। फिर उनकी कोर कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर क्लियरली कह दिया है कि CCI में जो भी फैसला किया हो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। लेट्स सी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते या नहीं होते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।